फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर मीनाक्षी और आज के इस टैरो के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी कर्क राशि वाले लोगों का, यानी कि कैंसर ज़ोडिएक का। ये रीडिंग अप्रैल के मंथ की है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप किसी भी समय देख सकते हैं अप्रैल के मंथ में इस रीडिंग को। ये रीडिंग किसी भी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल किसी भी जेंडर के लिए रीडिंग है। आप ये रीडिंग अपने सन साइन, अपने मून साइन, अपनी राइजिंग साइन, अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने नाम से भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब तक ये रीडिंग चलेगी आप मेरे साथ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप अपने माइंड में रख सकते हैं। जो चीज़ें आपसे रिलेटेड है आप उसको क्लेम करेंगे, बाकी चीज़ों को आप स्किप करते जाएंगे। तो देखते हैं पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका। सबसे पहले आपके पास्ट के बारे में जानते हैं। बहुत सारे रिग्रेट हैं आपके अंदर, कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर इमोशनली ब्रेक डाउन कर रहा है, ट्रॉमा है। आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ करियर को लेकर मिस की हैं, बहुत सारे काम आपने छोड़ दिए हैं, अधूरे छोड़ दिए हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप करना चाहते थे लेकिन आप किसी वजह से नहीं कर पाए। इसका रिग्रेट है, इसका पछतावा है आपको। बहुत कुछ बुरा हुआ है पास्ट लाइफ में जिसका बर्डन आप लेकर चल रहे हैं। आपके अंदर बहुत घुटन है, बहुत घुट रहे हैं आप चाहते हैं कि कोई हो जिससे आप बात करें, अपने मन की बात कहें, लेकिन किसी पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल टूटा है पास्ट में और आपको लगता है कि उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं है। आप जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, शायद ही किसी का दिल तोड़ते हैं। तो हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना आप बंद कर दें, क्योंकि आप लोग जो होते हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं दूसरों का। आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते जल्दी, तब तक जब तक कोई आपके साथ बहुत बुरा ना करे। मार्च तक सैटर्न की एनर्जी थी आप लोगों के साथ, जिस वजह से आप बहुत नेगेटिव हो गए थे। तो अब समय आ गया है कि आप पॉजिटिव हों, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करें। किसी अपने ने ही बहुत दिल दुखाया है आपका, आप अपनों से ही परेशान हैं। आपके अपने ही लोग आपका साथ नहीं देते जिस वजह से आप परेशान हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप खुद के लिए काफ़ी हैं। आप रियलाइज़ ही नहीं कर पाते जो कि आपको करनी चाहिए। आप खुद के लिए काफ़ी हैं, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। देखते हैं प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट टाइम में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। द हैंग्ड मैन एक्चुअली अभी इस वक्त अब आपको रियलाइज़ होगा, रियलाइज़ होने लगेगा कि आप खुद के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे अप्रैल के मंथ में। आप अपनी कैपेबिलिटी को समझेंगे, आप क्या है इस चीज़ को समझेंगे। आपके पास बहुत सारी प्लानिंग है, नया काम शुरू कर सकते हैं आप, नई जॉब शुरू कर सकते हैं। जो भी पास्ट में आपके साथ गलत हुआ है आप उन चीज़ों को अब धीरे धीरे सही करने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आप तुरंत ना कर पाएँ, लेकिन चीज़ें जो हैं वो अब सही होंगी, धीरे धीरे आपके साथ ठीक होंगी। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अचानक से ही सारी चीज़ें सही नहीं होंगी, लेकिन आपकी प्लानिंग बहुत फुल प्रूफ है। तो इस मंथ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, बहुत सारे मौके मिलेंगे और उनमें से ही किसी न किसी एक मौके को आप पिक करके आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं। आपके पास क्रिएटिविटी की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है। आप बस थके हुए हैं, आप कहीं ना कहीं रुक गए हैं और अब आपको रुकना नहीं है। आप नहीं रुकेंगे इस महीने, आप आगे बढ़ेंगे और दिखा देंगे कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। इस महीने आप कुछ बहुत कमाल का करने वाले हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं आप फ्यूचर में। फ्यूचर की एनर्जी आपकी कैसी रहेगी, क्या अचीव करने वाले हैं आप फ्यूचर में। फ्यूचर में एक नया ही वर्ल्ड रहेगा आपके लिए, एक नई दुनिया आप देखेंगे। आप खुद में भी बहुत सारे बदलाव देखेंगे, एक नया आप निकल कर आएगा आपसे। आप में गजब का कॉन्फिडेंस आने वाला है। अभी तक आपका कॉन्फिडेंस जो बहुत लो था, क्योंकि अंदर ही अंदर आप घुट रहे थे, तो फ्यूचर में लोग आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में देखेंगे। आपकी पर्सनालिटी पूरी की पूरी चेंज हो सकती है। अब आपसे लोग सीखेंगे कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। अभी तक इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहा था, अब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। आप समझ चुके हैं कि गलत लोगों के लिए वेट करना, गलत लोगों के लिए रुकना आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। और इन फ्यूचर में आप अपने पास्ट के खराब एक्सपीरियंस से जो सीख चुके हैं उससे सीख कर आगे बढ़ेंगे और अपने आप में बहुत सारे बदलाव लाएंगे।
आपकी पर्सनालिटी में, आपके सोचने के तरीके में बहुत सारे बदलाव आएंगे और आप देखेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है। नया जॉब मिल सकता है आपको, बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ में। अब आपके लिए प्रिकॉशन क्या है जो आपको नहीं करना है? तो आपके लिए प्रिकॉशन ये है कि आप कहीं न कहीं मेंटली थक चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं जिस वजह से आप अपने आप को ओवरबर्डन फ़ील कर रहे हैं। आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत हैं, लेकिन आप मेंटली सोच-सोच कर थक चुके हैं, तो अब सोचना बंद कीजिए। आप पे कोई बर्डन नहीं है, आप सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना सीखिए, क्योंकि जब तक आप ठीक नहीं रहेंगे, आप किसी के लिए भी कुछ नहीं कर पाएँगे। आपको खुद को हील करना है, खुद में काम करना है, खुद पर वर्क करना है सबसे पहले। थोड़ा-सा रिलैक्स होइए, थोड़ा-सा पॉज़ लीजिए, थोड़ा-सा स्टॉप हो जाइए, चीज़ों को होने दीजिए, जो चीज़ें हो रही हैं होने दीजिए, आप नहीं रोक सकते उन चीज़ों को। अपने आप पे वर्क कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आप इतना ज़्यादा थक गए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने बर्डन से, कि आप अब आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं तो कोई चीज़ है जो आपको खींच रही है, कह रही है कि अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी साँस ले लो। आपको फ़िलहाल थोड़ा-सा रुकना चाहिए, एक ब्रेक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। फ्यूचर में आप क्या अचीव कर सकते हैं? 3 ऑफ वांड्स, 3 चीज़ें आप अचीव करेंगे फ्यूचर में। आपका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है इन फ्यूचर। इसके अलावा आपके पास वेल्थ भी आएगी, या तो आप बिज़नेस करेंगे या फिर आप जॉब करेंगे, लेकिन पैसा आपके पास आएगा इन फ्यूचर। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहने वाला है। फ्यूचर में आप कुछ ऐसा करेंगे कि लोग आश्चर्य से आपको देखेंगे कि क्या ये वही इंसान है जो कुछ समय पहले डिप्रेशन में था। आप अपने आप पर काम करके खुद को बहुत ज़्यादा बदलने वाले हैं फ्यूचर में। एक आपकी लेज़ीनेस ख़त्म हो जाएगी, आप में जो आलस है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप सिर्फ आगे बढ़ने की ही सोच रहे हैं, और फ्यूचर में आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं कौन सा सेलेक्ट करूं, कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेस्ट है। तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ब्राइट है आपका। आपकी जॉब, आपकी पर्सनालिटी और आपकी वेल्थ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो तैयार रहें अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। बहुत अच्छी ब्लेसिंग है यूनिवर्स की आपको। बस थोड़े से अपने इमोशंस को आपको बैलेंस कर लेना है। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखना होगा, और क्योंकि मून बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपको, तो आप पर्ल पहन सकते हैं, आप मोती पहन सकते हैं। आप पर्ल पहनेंगे तो आपके जो इमोशंस हैं वो बैलेंस हो सकती है। तो कोशिश करें कि अपने इमोशंस को बैलेंस करें। या तो आप मेडिटेशन करके कर सकते हैं, या फिर आप पर्ल पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस अप्रैल के मंथ की कैंसर ज़ोडिएक की, कर्क राशि वाले लोगों की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।